लेकिन इतना तय है कि करीब आधा दर्जन मंत्री ऐसे हैं जो बाहर लगभग होंगे। अगर हम पुराने नेताओं की बात करते हैं तो बहुत लंबी फहरिस्त है। जो चाहे शिवराज की सरकार रही उसमें 15-15 साल मंत्री रहे, ऐसे भी लोग हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो पिछली सरकार में सीधे मंत्री थे, उन्हें अवसर नहीं मिला। अगर आपने फिर एक दो सीनियर को ले लिया, बाकी नहीं लिया, तो बाकी में नाराजगी आ जाएगी। उस असंतोष को संभालना आपको कठिन हो जाएगा। दिसंबर और जनवरी के बीच संभावना ये बन रही है कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। विस्तार के साथ साथ बहुत से मंत्री मंत्रिमंडल से बाहर भी होंगे। इसे सब जान रहे हैं। जिनके विवादित बयान रहे हैं, जिनकी कार्यशैली जिसकी जनता के बीच छवि अच्छी नहीं है, जिसका संगठन से तालमेल नहीं है, उसे ड्रॉप तो किया ही जाएगा। इस मंत्री ने पार्टी की लाइन के खिलाफ काम किया तो फिर क्यों मंत्री रहा? नमस्कार, आप देख रहे हैं दलापेटा। मैं हूं आपके साथ राघव शर्मा। मध्य प्रदेश में मोहन सरकार को 2 साल हो गए हैं कंप्लीट, लेकिन मंत्रिमंडल में कितना काम हुआ है, मंत्रियों ने कितना ज़मीनी स्तर पर काम किया है, उसको लेकर अब एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी। जी हाँ, उसकी समीक्षा की जाएगी कि मंत्रियों ने कितना काम किया है, कितना बेहतर काम कर पाए हैं या नहीं कर पाए हैं। अब यदि उसके बाद रिपोर्ट तैयार होने के बाद मंत्रिमंडल में विस्तार भी हो सकता है, किसी मंत्रियों के ये मंत्री पद जा भी सकता है, ऐसी चर्चाएँ हैं। अब इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संदीप पुराणिक सर मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, मध्य प्रदेश में मोहन सरकार को 2 साल कंप्लीट हो गए हैं, मंत्रिमंडल विस्तार होगा और मंत्रियों की अब रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाएगा, कितना काम बेहतर कर पाएँ या नहीं कर पाएँ। सर देखिए, स्वाभाविक सी बात है, कोई भी दल हो, सरकार हो, टीम हो, वो अपने खिलाड़ियों की, नेताओं की, मंत्रियों की समीक्षा करते हैं। समीक्षा के आधार पर वो रिपोर्ट तैयार करते हैं। रिपोर्ट में नकारात्मक और सकारात्मक दोनों चीज़ें आती हैं कि इस मंत्री का काम अच्छा रहा, इसका काम बुरा रहा, ये अपेक्षा के अनुरूप रहा, ये अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहा। स्वाभाविक सी बात है कि 2 साल हो रहे हैं मोहन यादव सरकार को, तो अब वक्त है कि आप अपने लोगों की समीक्षा करें। और ये वक्त है, मध्य प्रदेश में जैसे संगठन में बड़ा फेरबदल हुआ है, अध्यक्ष नए बदले हैं, संभावना ये जताई जा रही है कि निगम मंडल और तमाम नियुक्तियां होनी हैं। इसी बीच ये भी चर्चा है या कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, समीक्षा की जाएगी, एक रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जा रहा है। किसकी कैसी कार्यशैली रही, वो कार्यशैली बताएगी कि इसे आगे कंटिन्यू रखा जाए, ड्रॉप किया जाए, या नए प्लेयरों को मौका दिया जाए। जैसे हम मैच में देखते हैं, जो प्लेयर थक जाता है उसे आप बाहर बुला लेते हैं, टाइम आउट दे देते हैं, दूसरे को एंटर करते हैं। तो ठीक उसी तरह से सरकारों में भी क्या होता है कि जिस मंत्री का कामकाज बहुत अच्छा नहीं है, जिसकी जनता के बीच छवि अच्छी नहीं है, जिसका संगठन से तालमेल नहीं है, उसे ड्रॉप तो किया ही जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो आने वाले 3 साल बाद जब विधानसभा के चुनाव होंगे तो जनता सवाल करेगी कि इस मंत्री पे आरोप थे, इस मंत्री ने पार्टी की लाइन के खिलाफ काम किया, तो फिर क्यों मंत्री रहा? तो इसका जवाब देने के लिए आपको तैयारी तो करनी होगी। सर, मंत्रिमंडलों को लिए बात करें तो मंत्रियों की बात करें तो क्या लगता है कौन मंत्री इन 2 साल में अपने आप को साबित कर पाए हैं? ऐसे कुछ चेहरे आपको नज़र आते हैं? देखिए, हम लोगों के लिए नाम लेना बहुत उचित नहीं होगा, क्योंकि ये रिपोर्ट तो सरकार बना रही है। लेकिन इतना तय है कि करीब आधा दर्जन मंत्री ऐसे हैं जो बाहर लगभग होंगे। इसे सब जान रहे हैं। जिनके विवादित बयान रहे हैं, जिनकी कार्यशैली गड़बड़ रही है, जिनकी छवि खराब रही है, जिनकी संगठन से नहीं बनी है, और उनके क्रियाकलाप ऐसे रहे हैं जो सरकार की छवि पर विपरीत असर डाल रहे थे। तो जिनकी कार्यशैली के कारण विपरीत असर पड़ेगा तो स्वाभाविक सी बात है वो ड्रॉप होंगे। हम उनका नाम इसलिए नहीं ले सकते कि आने वाले समय में क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन ये सब जानते हैं कि लगभग 6 मंत्री ऐसे हैं जिन्हें यह सरकार ड्रॉप तो करेगी ही। सर, कौन से चेहरे हैं जिनको इस बार मौका मिल सकता है, जो लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं, उनको मौका मिल सकता है कि अब मंत्री पद का और वो अपनी कुर्सी संभाल सकते हैं? देखिए, पार्टी क्या नीति तय करती है, क्या हमें युवाओं को मौका देना है या जो आपके सीनियर पॉलिटिशियन उन्हें मौका देना है। अगर हम पुराने नेताओं की बात करते हैं तो बहुत लंबी फहरिस्त है। जो चाहे शिवराज की सरकार रही उसमें 15-15 साल मंत्री रहे, ऐसे भी लोग हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो पिछली सरकार में सीधे मंत्री थे, उन्हें अवसर नहीं मिला, नए लोग जगह पा पाए गए हैं। तो अगर आप वरिष्ठ लोगों को अपने मंत्रिमंडल में रखना चाहते हैं तो गिनती के 8-10 मंत्री ऐसे हैं जिन्हें आपको मौका देना पड़ेगा, क्योंकि अगर उन सीनियर में से एक को लेते हैं आप तो 9 की नाराज़गी बढ़ जाएगी। जो नाराज़गी 2000 विधानसभा का चुनाव हुआ था 23 का दिसंबर में हुई थी कि मंत्री नहीं बने थे, अगर आपने फिर 1-2 सीनियर को ले लिया, बाकी नहीं लिया, तो बाकी में नाराजगी आ जाएगी। उस असंतोष को संभालना आपको कठिन हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि बहुत मंथन करने के बाद ये तय है कि आधा दर्जन मंत्री तो ड्रॉप होंगे। बिहार इलेक्शन के बाद हो सकता है?
मुझे लगता है कि जनवरी बहुत दूर, मतलब जनवरी को भी अगर हम कहें तो दूर हो सकती है। दिसंबर और जनवरी के बीच संभावना ये बन रही है कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। विस्तार के साथ साथ बहुत से मंत्री मंत्रिमंडल से बाहर भी होंगे। सर, आखिरी सवाल ये रहेगा मेरा कि जैसे हमने हेमंत खंडेलवाल की नई कार्यकारिणी देखी, उसमें नए चेहरों को जगह दी गई, तो क्या लगता है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव अपने साथ नई टीम बनाएंगे और नए चेहरों को जगह दी जाएगी? क्योंकि पुराने चेहरों के साथ हमने देखा है कि कई बार विवाद की स्थिति रहती है। देखिए, कोई भी नेता हो वो ये चाहता है कि उसके अधीनस्थ ऐसे लोग हों जो उसकी नज़र को पहचाने और वो चाहे वो करे। बिल्कुल। तो अब ऐसे लोगों को छांटना पड़ेगा आपको, क्योंकि जिनसे असंतोष है या जिन नेताओं की रिपोर्ट खराब है उन्हें आप ड्रॉप करेंगे तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए मुश्किल खड़ी करेंगे, एक चीज़। और जो नए लोग लाएंगे, क्या वो एक्सपीरियंस्ड होंगे या एकदम फिर नए लोगों को दाव पे लगा मौका दोगे आप? तो मुझे लगता है कि ये चुनौती वाला काम है। लेकिन अगर आपने ऐसे लोग बाहर नहीं किए जो सरकार की छवि को बिगाड़ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आने वाले 3 साल बहुत चुनौती वाले होंगे, क्योंकि उनकी छवि खराब है। आपने एक सक्षम और अच्छे लोगों को हटा दिया तो फिर कैसे बात बनेगी? क्योंकि टीम तो आपकी समन्वय वाली होनी चाहिए, सशक्त होनी चाहिए, मेहनत करने वाली होनी चाहिए और लांछन रहित होनी चाहिए। अगर उस पर लांछन लगे हुए हैं तो मुझे लगता है कि फिर बहुत ज़्यादा सुखद संकेत तो नहीं होंगे बीजेपी के कोई लिए। क्षेत्र को साधा जाएगा, क्षेत्रवाद को लेकर? वैसे क्षेत्र के आधार पर तो अभी भी मंत्री हैं हर इलाके से। बुंदेलखंड है, विंध्य है, महाकौशल है, निमाड़, मालवा, सबसे। अब किसका कितना प्रतिशत और किस नेता का कितना जोर, क्योंकि बीजेपी में भी हमें कई नेता ऐसे दिख रहे हैं, चाहे चंबल के हों, महाकौशल के, इन बड़े नेताओं के प्रतिनिधियों को भी आपको जगह देनी पड़ेगी। तो आसान काम तो नहीं है, लेकिन ये मान के चलिए कि बदलाव में कई ड्रॉप होंगे मंत्री। तो अभी देखना है कि किसकी किस्मत बदलती है और किसकी किस्मत बोलती है, क्योंकि लगातार मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। बिहार इलेक्शन होने वाला है, लेकिन उससे पहले चर्चा ये है कि नवंबर दिसंबर के बीच में मंत्रिमंडल का मध्य प्रदेश में विस्तार होगा। और इस बार क्या युवा पीढ़ी पर सरकार भरोसा करेगी या फिर वरिष्ठ नेताओं की नाराज़गी दूर करने की कोशिश की जाएगी? कैमरे के उस पार अंकित है, मैं राघव शर्मा।